डीएम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। यह जो वीडियो है वो हम करने जा रहे हैं सर्वपितृ अमावस के ऊपर। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और इस दिन का अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में तो आप अपना भी और आपके पितरों का भी भला करते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है ये सर्वपितृ अमावस दिन। हर साल भाद्रपद मास में गणपति उत्सव के बाद कृष्ण पक्ष में मतलब पूर्णिमा से गणपति विसर्जन होते उसके दूसरे ही दिन पूर्णिमा से लेके और आगे चलने वाले 16 दिन मतलब कि भाद्रपद अमावस्या तक ये पितृपक्ष माना जाता है। यह समय होता है जब सूर्य महाराज कन्या राशि में प्रवेश करते हैं और ये कहा जाता है कि यह समय होता है जब पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक के बीच का जो एक लोक है जिसको हम पितृलोक कहते हैं वो खुलता है। यह 16 दिन के भीतर सूर्य भी बहुत करीब रहता है पृथ्वी से। सो जो पितरों को यहाँ अपने संबंधी से मिलना होता है या जो संबंधियों को पितरों को छोड़ना होता है उनकी मुक्ति चाहते हैं उसके लिए ये सर्वश्रेष्ठ समय होता है। हम हमारी पूर्वज में 3 पीढ़ी तक हमारे शास्त्रों में कहा है कि 3 पीढ़ी तक जो लोग होते हैं वो पितृलोक में रहते हैं। जैसे ही आपका बच्चा होगा जैसे कि आप आपके पिताजी उसके पिताजी तो ये 3 हो गए 3 जनरेशन। जैसे ही आपका बेटा होगा जिसको परपोता कहते हैं वैसे ही हम मेरे दादाजी होंगे उसकी मुक्ति होगी। सो इस तरह से हर 3 जनरेशन जो होती है हमारे प्रीसीडिंग जिसे हम कहते हैं प्रीसीडिंग जनरेशन 3 हमारी जो पीढ़ी रहती है वो पितृलोक में होती है। ना वो पृथ्वी में है ना वो स्वर्गलोक में, इसके बीच का समय में है। यह वो समय है या ये वो दिन है सर्वपितृ अमावस्या दिन जिस दिन आप जो कुछ भी दान पुण्य वगैरह करते हैं वो आपके जो पितृ है जो पितृलोक में है जो स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक के बीच का है वहाँ पे जाके उनको मुक्ति मिलती है और वो अपने आगे की ओर गति करते हैं और उनका जो पुण्य है वो हमें प्राप्त होता है। इसीलिए इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहते हैं। एक सुवर्ण संधि आपको मिलती है कि आपको आपके पितरों का जो कुछ भी अगर उन्होंने कोई कष्टदायक या तकलीफ वाला समय देखा है तो उससे भी आप उसको मुक्त कराते हैं और उनका जो पुण्य है वो आपको मिलता है। सो इसलिए जो यम है जिसको हम कहते हैं कि ये जो पितृलोक है उसके जो अधिष्ठाता देव है वो है यम जिसको हम मृत्यु देवता कहते हैं। ये मृत्यु देवता को भी प्रसन्न करने का बड़ा अच्छा अवसर होता है। इस साल पे ये दिन आ रहा है 5 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच में क्योंकि अमावस्या है वो 5 अक्टूबर के दिन पे है। 5 अक्टूबर के दिन पे रात को संध्या काल में सूर्यास्त के बाद अमावस्या चालू हो रही है। हर एक के हिसाब से अलग अलग समय पे होगा। सो अमावस्या उस दिन है और 6 तारीख को सुबह सूर्योदय से वो अमावस्या चलेगी दोपहर को 4:30 बजे तक। सो 6 तारीख हमारे लिए 6 अक्टूबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो सर्वपितृ अमावस्या है। देखिए अमावस्या का जो समय है वो रात्रि का होता है तो वो 5 तारीख को है और तिथि है वो सुबह है। सो 6 तारीख को हमें जो कुछ भी करना है वो 6 तारीख को पकड़ के करना है। अब देखिए वो बुधवार भी है, बुधवार राहु का भी वार माना जाता है, पितरों का भी माना जाता है और विष्णु श्री हरि विष्णु का भी माना जाता है। सो इस दिन 2 समय बहुत महत्वपूर्ण है। बुधवार 6 अक्टूबर के दिन आपको 2 समय को ध्यान रख के आगे चलना है। कौन से ये समय? एक तो है राहु काल। यह राहु काल 12:30 से लेके 2 बजे तक का है। एवरेज सब जगह अलग अलग होगा। जैसे बम्बई का मैंने निकाला है 12:26 से लेके 13:55 मतलब 12:30 से 2 बजे के समय पे राहु काल है और अभिजीत मुहूर्त उस दिन है 12 से लेके 12:05 से लेके 12:50 तक। यह अभिजीत मुहूर्त है। 48 मिनट चलता है जो 12:03 पे मैंने यहाँ निकाला है और 12:50 तक आपका है। अब ये जो राहु काल है उस समय पे आपको आपके पितरों का तर्पण और दान पुण्य करना है। देखिए तर्पण है
श्राद्ध है। श्राद्ध का मतलब ही होता है सर्व श्रद्धा से किया हुआ कार्य। सो वो करने का आपका ये समय है। सो 12:30 से लेके 2 बजे के बीच में आपको ये करना है, दान पुण्य वगैरह करना है। सो वो आपको राहु काल का समय मिलता है, जिस समय पे आपको यह करना है। और प्रेयर आपके पितरों के लिए जो आपको प्रेयर करनी है कि भाई मेरे पितरों का मुक्ति हो, मेरे पितृ जहाँ कहीं भी है वहाँ से वो आगे की और गति करे, उसका जो समय है वो अभिजीत मुहूर्त है। आप मेरा अभिजीत मुहूर्त का भी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें समझाई है कि जो प्रार्थना हम अभिजीत मुहूर्त में करते वो हो ही जाती है। सो अभिजीत मुहूर्त का समय हमारे वहाँ 12:05 से 12:55 का है, जिस समय पे आपको प्रेयर करना है। अब यह बहुत ही उचित समय आपको मिला है, और उसी समय में बुध की होरा भी अगर आपको चाहिए तो सुबह 6:31 से लेकर 7:30 तक है। और फिर दूसरी जब मैंने राहु काल बताया उस समय पे भी है। सो ये दोनों समय पे भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, दान पुण्य वगैरह कर सकते हैं। पर अगर राहु काल में करते तो वो तुरंत ही आपका सिद्ध हो जाएगा, और अभिजीत मुहूर्त में जो प्रार्थना करेंगे वो पितरों के लिए लग जाएगी, उनको फायदा होगा। अब ये किसको करनी है, मतलब कौन कौन कर सकता है? एक तो जो व्यक्ति हर वक्त डर में रहता है। अब ये डर भी इनके पितरों की वजह से, जो हम कुंडली से कहते हैं कि भाई राहु की वजह से है या केतु की वजह से, तो जिनको ये डर है वो डर निकालने के लिए एक सही होता है कि आप इस समय पे प्रेयर करें, और जो समय दिया है उस समय पे दान पुण्य करें। जिनको मृत्यु का भय रहता है, जिनको मृत्यु का भय रहता है वो भी इस समय पे ये प्रार्थना कर सकता है और दान पुण्य कर सकता है। तो एक तो जो हर बार फियर, एंजाइटी, टेंशन, चिंताएं, हताशा, निराशा में रहते, मानसिक तनाव में रहते, उनके लिए है ये समय। जो हर वक्त मृत्यु का भय रहता है, मैं मर जाऊंगा, मुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसके लिए है। जिनको आत्महत्या के विचार आते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी हम कहते हैं, जिनको आत्महत्या के विचार आते हैं, उनके लिए यह श्रेष्ठ समय है कि प्रार्थना करें, आपका भय निकल जाएगा। क्योंकि ये समय ये है जो यम का जागृत समय है। देखिए, कोई भी दिन जब आप राहु काल में प्रार्थना करते हैं तो ये समय होता है जिस समय पे यम जागृत होता है और यम आपको ब्लेस करता है। जिनके परिवार के कोई सदस्य की मृत्यु, अपमृत्यु हुई है, या सुसाइडल हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, अकस्मात से गए हैं, उनके लिए एक बहुत उचित समय है, वो भी इस समय पे कर सकते हैं प्रार्थना, दान पुण्य जो मैंने कहा है। जिनकी कुंडली में चंडाल योग है, गुरु केतु, राहु केतु, ये जिनकी कुंडली में, वो भी इस समय पे दान पुण्य और पूजा कर सकते हैं। जिनकी कुंडली में श्रापित दोष है, जैसे शनि केतु साथ में है, राहु केतु साथ में है, तो ये श्रापित दोष होता है। वो श्राप आपको शायद आपके पूर्वजों से लगा है क्योंकि आपने उनका कुछ ख्याल नहीं रखा है, या वो कोई दुखी है। देखिए, आप भी आज किसी के लिए पितृ है, क्योंकि आपके पिछले जन्म में आप जहाँ भी थे वो तो आपको आज भी पितृ मानते हैं। तो आपका आत्मा जो पिछले जन्म में पितृ लोक में से था, उनके लिए भी आप पितृ है। सो आप अपने लिए भी कर सकते हैं। सो चंडाल योग है, श्रापित दोष है, वो भी इस समय में पूजा और शांति कर सकते हैं। जिनकी कुंडली में ग्रहण दोष है, सूर्य राहु, सूर्य केतु है, ये आपके पिता की ओर से आपको कोई दोष आया हुआ है, सूर्य केतु या राहु सूर्य से, तो वो आप अपने पूर्वज जो पितृ की तरफ से, पिता के तरफ से जो पितृ है, उनकी तर्पण शांति कर सकते हैं। चंद्र राहु या चंद्र केतु है तो आपकी माता की ओर से, मैटरनल साइड से आपको ये आया हुआ है, सो उसकी आप शांति और पूजा और दान कर सकते हैं। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, देखिए ये भी राहु केतु से ही निर्माण होता है, वो भी इस समय पे दान पुण्य और तर्पण कर सकते हैं। जिनकी कुंडली में पितृदोष है, या राहु या केतु अगर पंचम भाव में, पंचम भाव के अधिपति के साथ है, द्वितीय भाव में है, तो ये पितृदोष का योग बनता है। या 9वें भाव में राहु, 9वें भाव में केतु है, ये सब पितृदोष का योग बनता है, तो भी वो कर सकते हैं। जिनका जन्म अमावस्या के दिन हुआ है तो भी राहु जागृत होता है, और जिनका जन्म ग्रहण में हुआ है, जब ग्रहण था उस समय पे अगर किसी का जन्म हुआ है, उनके लिए भी ये है। जिनकी राहु की महादशा चल रही है वो कर सकते हैं, जिनकी केतु की महादशा चल रही है वो भी कर सकते हैं। जो जिनकी राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, चाहे अंतर्दशा भी चल रही है तो भी, जिनका राहु या केतु अष्टम भाव में, जिनको भय लगता है, जिनको मृत्यु का भय रहता है, जिनको सुसाइडल या अकस्मात का भय रहता है, वो ये समय पे कर सकता है।
जिनके नवमांश कुंडली में लग्न में राहु है, देखिए ये भी होता है कि आपको आंतरिक भय है, चाहे शायद जन्म कुंडली में नहीं है, पर आपको अगर नवमांश में प्रथम भाव में राहु या प्रथम भाव में केतु है तो आपके भीतर कुछ ना कुछ भय लगा हुआ है, उस भय को भी आप निकाल सकते हैं। तो ये सर्वपित्र अमावस्या, सर्वपित्र अमावस्या का मतलब होता है कि सारे एंसेस्टर जो भी हमारे पितृ है, अब तक के जो भी हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी में जो आए हैं, उनके लिए ये बहुत श्रेष्ठ समय है। देखिए जैसे 3 जनरेशन मैंने आपको कहा कि आपके अगली जो 3 जनरेशन होती है, मतलब पिता, दादा और प्रदादा, पर पिता जिसे हम कहते हैं, 3 पीढ़ियाँ आपकी जो अभी ना वो स्वर्ग में है ना वो पृथ्वीलोक में है, इसके बीच का जो ये लोक है पितृलोक, उसमें जो है उनको शांति प्राप्ति के लिए यह एक बहुत उचित समय है। तो जो 2 समय मैंने आपको बोले हैं, राहु काल का समय जो 12:26 से लेके 1:55 का है, मतलब 12:30 से 2 बजे का समय है, उस समय पे आपको जो कुछ भी दान पुण्य करना है वो करिए। और उस बीच में 12:03, 12:05 पकड़िए और 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त है। उस समय पे आप जो भी प्रार्थना करेंगे आपके पितरों के लिए, कुछ नहीं तो 2 मिनट का मौन रखें या उस वक्त तक मौन रखें और आपके पितरों को याद करें। अगर उनके फोटो वगैरह है तो उनको देखें और उनको याद करके उनके मुक्ति की प्रार्थना करें। देखिए मन वचन काया से किया हुआ हर कार्य आपके आत्मा से जुड़ता है। सो आप आत्मा से शांति होकर उनकी आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करें और वो अच्छी जगह पे गति करे, ऐसी प्रभु से कृपा करें, प्रभु से आप विनती करें ताकि वो भी एक अच्छी मुक्ति पाए और उनका जो कुछ भी पुण्य होगा पृथ्वी लोक का वो आपको जरूर मिलेगा। सो जो लोग पृथ्वी लोक में आज भी अपने दादा परदादा से, पितरों से जो कुछ संपत्ति पाई है, देखिए हमारे जीवन में हम सब कुछ जो पाते हैं, चाहे ये शरीर हो, जो आशीर्वाद है, जो विद्या प्राप्ति है, जो आज आपका नाम है। देखिए आपका नाम, जैसे मेरा नाम धर्मेश है, मेरे पिताजी जिनका नाम महेंद्र है, और जो मेरी सरनेम है, जो मेरा अटक है मेहता, ये जो मेहता है इसमें सारे पितृ है, क्योंकि मेरे सारे जो जनरेशन में जो हुए वो सारे इस मेहता में है। सो ये जो आपकी सरनेम है उसमें जो जो पितृ है, सीधे तो आप और आपके पिताजी तो दिखते ही है, और पीछे जो सरनेम लगाते वो सरनेम में जो कोई भी पितृ है उन सभी की प्रार्थना के लिए, अगर आपको नाम नहीं पता है तो अपने बड़े बुजुर्गों से अपने पितरों के नाम लीजिए। 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 4, 5, 6 जितने जनरेशन का नाम मिलता है उन सभी के लिए प्रार्थना करें, उनकी आत्मा की मुक्ति करें। सो यह एक आपको सुवर्ण संधि, जिसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहते हैं, आपको उनकी मुक्ति के लिए एक अच्छा योग मिला है। और साथ साथ में आप स्वयं भी, हम जिसके आज पितृ बन चुके पिछले जन्म में, उनकी भी मुक्ति के लिए, आपके पुराने किए हुए कर्मों का भी आपको अगर शांति चाहिए तो ये आपको एक समय मिला है जिसमें आप अपने आप को भी पुराने कर्मों से मुक्त करेंगे। सोच लीजिए कितना उचित और सही समय आपको मिला है। और सिर्फ इसी साल नहीं, आने वाले जितने भी वर्षों है उसमें आप प्रार्थना करते रहिए, दान पुण्य करते रहिए। मैंने आपको 2 समय दे दिए। जब कभी भी अगले सालों में भी जब कभी भी सर्वपितृ अमावस्या आए, मतलब कि भाद्रपद मास की अमावस्या आए, बहुत सारे लोग अश्विन मास की भी पकड़ते जो उत्तर भारत के समय में, जो दक्षिण में और पश्चिम में है वो लोग भाद्रपद मास की अमावस्या को लेते हैं, और बहुत सारे होते हैं वो अश्विनी मास की पकड़ते हैं। सो जो भी आपकी पितृ अमावस्या है, सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं, उस दिन पे यह शांति और यह दान पुण्य जरूर करें। आपके जो कोई भी पितृ है जिनके आशीर्वाद से आज आप है, या वो कहीं तकलीफ में और उस वजह से आप भी तकलीफ में हैं, तो इस तकलीफ़ों से मुक्ति पाने का आपको एक अवसर मिला है। उस अवसर को प्राप्त करें और इससे शांति वगैरह करें। यही इच्छा, यही कामना के साथ मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन कुछ ना कुछ जरूर करें जिससे आपको और आपके पितरों को शांति मिले। सो यही उम्मीद रखता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी ये मार्गदर्शन करेंगे या वीडियो को लोगों तक पहुँचाएंगे ताकि वो भी अपने जीवन में उस क्षण का अच्छे से अच्छा लाभ ले सके। यही उम्मीद के साथ आपसे आज्ञा चाहता हूँ।
मेरी वेबसाइट को ज़रूर देखें www.dmastrology.com, या मुझसे संपर्क करने के लिए यहाँ जो मोबाइल नंबर दिया है वहाँ पे करें और मार्गदर्शन पा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।